हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला जो चैप्टर हमारा रहने वाला है ट्रेड, परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियाँ। इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि जो हमारी ट्रेड है उसके बारे में पढ़ना है। फिर देखना है कि जो अगर कोई फिटर है, फिटर ट्रेड किया है, अगर कोई ट्रेनी फिटर ट्रेड किया है तो उसको आगे फ्यूचर में कौन से जॉब के अवसर होंगे, और उसमें होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा की महत्ता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे उद्योगों में, कार्यशालाओं में सावधानियां पढ़ेंगे, सुरक्षा संकेत पढ़ेंगे, मृद कौशल, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार कहने का मतलब है किसी वर्कशॉप में हम देखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होता है। कहने का मतलब है अगर कोई वर्कशॉप में कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई तो उसको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, जो हम वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ने को पाते हैं। फिर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हाउसकीपिंग एवं अच्छी शॉप फ्लोर प्रक्रिया की महत्ता, 5S अवधारणा एवं उसके प्रयोग, आपातकालीन प्रक्रियाएं, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। जो फर्स्ट चैप्टर है हम ये चैप्टर में इन सब चीज़ों को पढ़ने को पाएंगे। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्यशाला में कर्मचारियों को दिए जाने वाले सुरक्षा निर्देश, कार्यशाला में हार्डवर्क की मुख्य समझ, सीमित कार्यक्षेत्र, मटेरियल हैंडलिंग एवं उपकरण। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं मापन एवं विभिन्न मापी औजार। इसमें जो हम पढ़ेंगे मापन पढ़ेंगे, मापन के प्रकार पढ़ेंगे, डिवाइडर पढ़ेंगे, कैलिपर पढ़ेंगे, पंच पढ़ेंगे, हथौड़ा पढ़ेंगे। इतनी चीज़ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बी ब्लॉक। जो हम सेकंड चैप्टर देखते हैं बी ब्लॉक, इसमें जो हम देखने को पाएंगे बी ब्लॉक के बारे में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हम देखने को पाएंगे बी ब्लॉक के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे मार्किंग ऑफ टेबल, महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्नोत्तरी जो हमारे इस क्वेश्चन में रहने वाले हैं। फिर थर्ड चैप्टर जो हमारा है सामान हस्त औजार। इसमें जो हम हाथ से यूज होने वाले जो औजार देखते हैं उसमें देखेंगे वाइस क्लैंप, हेक्सावन, फाइल्स, रेतियाँ। तो इस सेकंड जो थर्ड चैप्टर हमारा है इसमें हम इन निम्न चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा चैप्टर है मार्किंग लेआउट एंड विभिन्न औजार। इसमें हम पढ़ेंगे मार्किंग ऑफ के बारे में, मार्किंग लेआउट संबंधी औजार के बारे में, विभिन्न औजारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं मार्किंग मीडियम, सहायक औजार। अच्छा, मार्किंग मीडिया का होती है जो चाक का एक घोल होता है, पानी में घुली हुई जो चाक होती है उसे मार्किंग मीडिया बोलते हैं, और ये जॉब के ऊपर लगाते हैं। और जब हमको मार्किंग करनी होती है तो किसी जॉब के ऊपर हम मार्किंग मीडिया पहले लगाते हैं, फिर लगा के उसको सुखाते हैं, उसके बाद हम उस जॉब की मार्किंग करते हैं। मार्किंग के नियम, मार्किंग की विधियाँ, स्क्राइबिंग ब्लॉक, सरफेस प्लेट स्क्राइबर, वी ब्लॉक और नेक्स्ट एंगल प्लेट और पैरेलल ब्लॉक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर हमारा है धातुओं के गुणधर्म। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके कौन से गुण होते हैं, भौतिक एवं यांत्रिक। ये जो 6 नंबर जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ने को देखेंगे। फिर हमारा है सा, जो हमारा 7th चैप्टर है वो हमारा पावर सा है। पावर सा के बारे में पढ़ेंगे, पावर सा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, पावर सा की कितनी तकनीकी विशिष्टियाँ होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्माति यंत्र। इसके अंतर्गत हमारा माइक्रोमीटर आता है, माइक्रोमीटर के प्रकार आते हैं, वर्नियर कैलिपर आता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आता है, वर्नियर हाइट गेज एवं वर्नियर डेप्थ गेज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर देखते हैं ड्रिलिंग प्रक्रम। इसमें पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन के बारे में, पोर्टेबल तथा स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन में अंतर। कहने का मतलब है कोई पोर्टेबल है तो उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, स्टेशनरी मतलब है कि एक ही जगह पे फिक्स हमारी ड्रिल मशीन रहती है। ड्रिल मशीन संबंधी सावधानियाँ क्या रहती हैं, ड्रिल मशीन का आकार तथा विशिष्टियाँ, ड्रिलिंग मशीन की गति का चयन, ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली संक्रियाएँ मतलब प्रोसेस, टैप ड्रिल साइज। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है धातु चादर, मतलब मेटल शीट्स क्या होती हैं। मेटल शीट के बारे में पढ़ेंगे, मेटल शीट को काटने वाले औजार के बारे में पढ़ेंगे, सीम पढ़ेंगे, हैंड ग्रूवर पढ़ेंगे, नॉच पढ़ेंगे, हैम पढ़ेंगे और फोल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना है मेन। फिर देखते हैं सोल्डर तथा सोल्डर क्या होता है, मतलब ये हम देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो वायर होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग करते हैं। आम भाषा में हम उसको, मतलब आप कइया देखे होंगे, कइया की सहायता से हम सोल्डरिंग करते हैं। कहने का मतलब सोल्डरिंग आयरन जो होता है हमारा कइया होता है। सोल्डर फ्लॉक्स, जो सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पर हम एक पेस्ट यूज़ करते हैं जिसे सोल्डरिंग फ्लॉक्स बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं, सोल्डरिंग ब्रिजिंग। तो इस चैप्टर में हम मेन चीज़ इसी पढ़ने वाले हैं।
फिर नेक्स्ट देखते हैं रिवेट एंड रिवेटिंग औजार। रिवेट क्या होता है? रिवेट एक परमानेंट जॉइंट होता है, मतलब जो दो सीटों को जोड़ने के लिए हम रिवेट का उपयोग करते हैं, इसका रिवेट का यूज़ करते हैं। एक प्रकार का परमानेंट जॉइंट होता है। हम बिल्डिंग का वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे किसी भारी या मेटल को जोड़ना होता है, जहाँ पे सीट को जोड़ना होता है हम रिवेट का उपयोग करते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे रिवेट का वर्गीकरण देखेंगे, विशेष रिवेट्स देखेंगे, रिवेट की स्पेसिंग तथा पिच देखेंगे, रिवेटिंग जोड़ देखेंगे, रिवेटेड जोड़ में दो कारण प्रभाव देखेंगे, रिवेटिंग देखेंगे। फिर रिवेटिंग औजार देखेंगे, मतलब रिवेट को इस्तेमाल करते समय हमें कौन सा औजार प्रयुक्त होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं जनरली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग करते समय कौन सी सुरक्षा हमको करनी चाहिए, मतलब हमें गॉगल पहनना चाहिए। ठीक है, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए। जहाँ पे जिस रूम में हम बिल्डिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा उपकरण परिचय उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग में प्रयुक्त हस्त औजार, मतलब हाथों के द्वारा यूज होने वाले औजार के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं बिल्डिंग में उद्योगों में बिल्डिंग के महत्व को समझेंगे। बिल्डिंग का वर्गीकरण, मतलब किस टाइप की बिल्डिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग देखेंगे, आर्क बिल्डिंग देखेंगे, आर्क ब्लॉक देखेंगे। बिल्डिंग जोड़ के प्रकार देखेंगे। बिल्डिंग के दोष, अगर कोई बिल्डिंग करते हैं तो उस समय कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे वैसे बिल्डिंग के बिल्डिंग संकेत, मतलब बिल्डिंग करते समय कौन कौन से संकेत यूज होते हैं। गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त गैसें पढ़ेंगे। स्टील की निर्माणक विधियाँ या चार्जिंग प्रक्रम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन फ्लेम के मुख्य भाग पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के फ्लेम का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फ्लेम तापमान, कहने का मतलब फ्लेम तापमान में यह पढ़ेंगे कि कौन सी मेटल को बिल्डिंग करने के लिए हमें कितनी फ्लेम की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। फ्लेम के दो से उपाय पढ़ेंगे। इस बिल्डिंग की विधियाँ पढ़ेंगे। गैस कटिंग की पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रिल तथा ड्रिलिंग संक्रियाएँ। ड्रिल, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिल कोड पढ़ेंगे। ड्रिल की कटिंग स्पीड तथा फीड, मतलब ड्रिल को कितनी स्पीड देनी है तथा उसकी फीड क्या है। ठीक है, ड्रिल के प्रकार पढ़ेंगे। ड्रिल को पकड़ने की युक्तियाँ, मतलब कि ड्रिल को किस प्रकार से होल्ड करना है, ड्रिलिंग, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ड्रिलिंग के दोष देखेंगे। ड्रिल को गाइड करना, ड्रिल को कैसे हम गाइड करेंगे। फिर देखते हैं रीमर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रीमर के बारे में, रीमर के प्रकार के बारे में, रीमर की विशेषताएँ के बारे में, रीमर और काउंटर सिंक एवं काउंटर बोर के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्रू चूड़ियाँ डाई। इसमें पढ़ेंगे स्क्रू की चूड़ी, मतलब स्क्रू के ऊपर हम कैसे चूड़ी बनाते हैं। अगर आपने पहले मेरे स्क्रू का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ITI सेकेंड ईयर के नाम से स्क्रू होगा, वहाँ पर आप जाके स्क्रू पढ़ सकते हैं। स्क्रू के पेज गेज देखेंगे। उत्पादन प्रक्रिया में चूड़ी काटना, टैप रेंच, टैप ड्रिल साइज और हैंड टैपिंग विधि, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टूटे टैप को निकालने की विधि, अगर मान लो कोई हम टैप कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं और टैप उसी में टूट गया तो उसको निकालने की विधि, मतलब उसको कैसे निकालेंगे। ब्लाइंड होल की टैपिंग भी देंगे, मतलब एक होल्ड कोई दिया है उसको उस होल्ड में हमको थ्रेड काटना है इंटरनली, तो हम कैसे टैपिंग की विधि से हम काटेंगे। टूटे हुए स्टड या स्क्रू को निकालने की विधि पढ़ेंगे। डाई पढ़ेंगे, डाई स्टॉक पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। ड्रिल संबंधी दोष, उनके उपचार, मतलब कहने का ये मतलब है ड्रिल अगर हम कोई कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष हो रहा है या उपचार, अगर कोई दोष है तो उसका उपचार हो तो हम क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में हम निम्नलिखित ये पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील एवं ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग क्या होता है, मतलब ये ग्राइंडिंग इज अ सरफेस रिमूविंग प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे ग्राइंडिंग होती है ये मेटल रिमूवल प्रोसेस होती है और ये किसी सरफेस को फिनिश करने के लिए काम आती है। ग्राइंडिंग व्हील की बनावट देखेंगे। ग्राइंडिंग व्हील की विशिष्टियाँ, ग्राइंडिंग व्हील के आकृति, ग्राइंडिंग व्हील का फ्लग चैन, ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग, मतलब ग्राइंडिंग व्हील को कहाँ कैसे और कैसे माउंटिंग करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करेंगे, ट्रिमिंग तथा बैलेंसिंग करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग, ग्राइंडिंग प्रक्रिया, ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग स्पीड, फीड तथा कट की गहराई, ग्राइंडिंग के दोस्तों उनके उपचार पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं गेज। गेज तो आपने जनरली देखा होगा, रेडियस गेज, होल गेज, फिलर गेज, जैसे सभी के प्रकार के गेज होते हैं। तो गेज में मुख्यतः हम यही से पढ़ने वाले हैं। फिर देखते हैं लौह धातुएं, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, टंगस्टन, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो आप लेथ मशीन देखने को मिलेगा। फिर आता है अंतर परिवर्तनीयता क्या होती है, लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में। इसमें जो हमारा देखते हो एक देखने को मिला का एग्जाम में कि एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आएगा, लिमिट फिल टॉलरेंस दिया होगा और जो पूछेगा इसकी क्लियरेंस क्या है, टॉलरेंस क्या है, तो उसमें साफ्ट जो होल का डायरेंस क्लियरेंस रखी जाती है वो क्वेश्चन में आपको दी होगी और आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स किस प्रकार की होती हैं, ट्रांजिशन फिट होती है, लिमिट ट्रांजिशन फिट होती है। ठीक है, इस फिट के बारे में पढ़ेंगे, टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे, अलाउंसेस के बारे में, प्रचलन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के प्रतीक पढ़ेंगे। फिर लिमिट के अलाउंसेस पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें स्टैंडर्ड प्रणालियाँ के बारे में पढ़ेंगे।
फिर नेक्स्ट देखते हैं अलौह धातु में। इसमें हम पढ़ेंगे तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, टिन, सीसा, चांदी और निकल के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा कौन सा है इसमें। तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इसमें कौन सा स्क्रैपर। इसके हमारा स्क्रैपर को साफ करना, स्क्रैपिंग प्रक्रिया, स्क्रैपिंग करते समय सावधानियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं, स्क्रैपिंग की सतहों का परीक्षण करना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्ममापी यंत्र एवं बंधक। इसमें हम पढ़ेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में, डायल इंडिकेटर के बारे में, डिजिटल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में, कंपैरेटर के बारे में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मापन यंत्रों का अंशांकन। ठीक है, जैसे कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें देखेंगे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। लेथ विशिष्टियाँ। लेथ मशीन पर कार्य करते समय सुरक्षा एवं सावधानियाँ। लेथ मशीन की विशिष्टियाँ एवं संरचनात्मक गुण। लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत। लेथ के मुख्य भाग। लेथ मशीनों के प्रकार। तो इसमें हम पढ़ेंगे लेथ मशीनों के कार्य सिद्धांत, लेथ के प्रमुख भाग, लेथ मशीनों के प्रकार, चूड़ी कर्तन की यंत्रावली, विभिन्न प्रकारों की ड्राइविंग प्लेटफॉर्म, ड्राइविंग डॉक, केंद्रों के मध्य कार्यखंड को पकड़ना। फीड मैकेनिज्म। फीड मतलब लेथ में फीड दी जाती है कि किसी जॉब को हमारी लेथ में होल्ड करना है तो उसको हम कैसे फीड देंगे और कैसे क्या करना होता है, सब लेथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो हमारा एक ITI फर्स्ट ईयर में जो लेथ चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमको लेथ को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेथ कटिंग टूल। जो लेथ कटिंग मशीन में जो लेथ कटिंग टूल लगा हुआ तो हाई स्पीड स्टील का लगभग बना होता है और उसमें उसको लेथ कटिंग मशीन को मतलब कहने का है जो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ज़्यादातर जो कटिंग टूल्स होते हैं वो हमारा हाई स्पीड स्टील के ही बने होते हैं। तो इसमें हम लेथ कटिंग टूलों के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। लेथ कटिंग की स्पीड, फ्रीडम कट की गहराई, स्नेह, तेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे लेथ मशीन के सहायकरण। लेथ मशीन को पकड़ने वाले सहायक, सहारा देने वाले साधन, ड्रिलिंग, बोरिंग, लेथ मशीन की संरेखन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेथ मशीन की टेपर, मशीनिंग, टर्निंग, टूल सेटिंग, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रू थ्रेड। लेथ पर थ्रेडिंग कटिंग। स्क्रू थ्रेड कैसे हमको काटनी है, अगर स्क्रू थ्रेड तो लेथ मशीन को कैसे होल्ड कर देंगे। लेथ पर कटिंग, चेंज गेट, ट्रेन, थ्रेडिंग ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है अनुरक्षण में स्नेहन। मशीनों के अनुरक्षण में स्नेहन। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या है कि अनुरक्षण के प्रकार, संरक्षण, स्नेहन, आकलन, हैंडबुक, संदर्भ। देखा होगा आपने कि लेथ मशीन के जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके हाथ में एक डेटा बुक होती है, तो कैसे यूज करना है लेथा बुक, तो सब उसी में दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा है असेंबली तकनीक। इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा बहुत है जो हमको पढ़ लेना है। तो जो हमारा सिलेबस है सेकेंड ईयर में वो फर्स्ट ईयर की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि उसमें हमको जॉब ज़्यादा बनानी होती है, इसलिए वहाँ का सिलेबस जो होता है कम होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो हमारा सिलेबस होता है सेकेंड ईयर की अपेक्षा ज़्यादा होता है थ्योरी का, इसलिए आप अच्छे से एग्ज़ाम में करें और पहले सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम अच्छे से तभी पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।